नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दें, आप लोग बहुत सारी तरक्की करें। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी के छोटी सी परिचय लेकर आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभों में प्रथम सबसे प्रमुख स्तंभ जो माने जाते हैं उन कवियों में से एक हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो पंत जी का जन्म जो है अल्मोड़ा जिले के कोशानी नामक गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म के तुरंत बाद माता जी का उनका स्वर्गवास हो गया और स्वर्गवास हो जाने के कारण पंत जी को बचपन से ही मातृ स्नेह नहीं मिला। पंत जी मातृ स्नेह से वंचित थे। पिता का दिया हुआ नाम था गोसाई दत्त पंत, परंतु बाद में पंत जी ने स्वयं अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया और इसी नाम से कवि के रूप में प्रसिद्धि पाई, इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। पंत जी का जन्म तो अल्मोड़ा और कोशानी की प्राकृतिक सुषमा की गोद में ही हुआ था। उनमें प्रकृति और सौंदर्य की बहुत ही ज़्यादा झलक मिलती थी। सौंदर्य के प्रति गहरी संवेदनशीलता जन्मजात थी। 7वें वर्ग से ही उनका काव्यात्मक रुझान जो है वह स्पष्ट होने लगा था और पंत जी का काव्य आरंभ आमतौर पर हम कह सकते हैं कि 1918 ईस्वी से हुआ था और पंत जी 1907 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक के काल को अपने कवि जीवन का आरंभिक काल माना है। 1900 में जन्म होता है, 1907 से लेखन कला निखरने लगती है। घर के धार्मिक वातावरण, बाहरी प्राकृतिक घटनाओं और सरस्वती, अल्मोड़ा अखबार, वेंकटेश्वर समाचार आदि पत्रिकाओं में पंत जी ऐसी काव्यात्मक रुचि पैदा कर दी कि एक दिन उन्होंने हिंदी कविता की दिशा ही बदल दी। सन 1918 ईस्वी में पंत जी अपने मंझले भाई के साथ बनारस आ गए। बनारस के जय नारायण हाई स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने स्वाध्याय और लेखन दोनों को ऊंचाई की ओर विस्तृत कर दिया। सन 1919 ईस्वी में पंत जी ने बनारस से मैट्रिक पास कर म्योर कॉलेज प्रयाग में नामांकन कराया। हम कह सकते हैं कि लेकिन 1912 ईस्वी के सत्याग्रह आंदोलन में बड़े भाई के कहने पर उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। पंत जी स्वभाव से ही कवि हृदय वाले जीव थे। कॉलेज छोड़ने के बावजूद उन्होंने अपनी स्वाभाविक सुकुमारता के चलते सक्रिय राजनीतिक में भाग तो नहीं ले सके, किंतु उसका लाभ स्वाध्याय और काव्य सृजन में अवश्य उठाया। उनके हिंदी काव्यगत में प्रवेश के साथ ही छायावाद का आरंभ होता है। उसके 4 प्रमुख स्तंभों में एक प्रमुख स्तंभ उन्हें भी माना जाता है। पंत जी के जीवन में अनेक मोड़ आते हैं, पर उनके स्वाभाविक जीवन में विशेष जटिल तथा निर्णायक मोड़ प्रायः नहीं आए हैं। स्वभाव से सुकुमार पंत जी शारीरिक स्तर पर अत्यंत कोमल गात वाले व्यक्ति थे। वे आजन्म कुंवारे रहे। ऐसा कहा जाता है कि कवि सम्मेलनों में वे अपनी कविताओं का पाठ करते थे और श्रोताओं में मुग्धता की स्थिति बन जाती थी। इतने अच्छे वो कवि थे। पंत जी 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता बने, जहां लगभग 7 वर्षों तक रहे। लेकिन 1964 ईस्वी में लोकायतन तक हिंदी कविता के भंडार को अपनी रचनाओं से भरते रहे। उनके कला और बूढ़ा चांद तथा चिदम्बरा नाम कविता संग्रहों पर क्रमशः साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले थे। यह थी पंत जी की छोटी सी जीवन परिचय। धन्यवाद।